हाँ ध्रुव। तो ध्रुव, तुमने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की थी? सर मैंने मेरा प्राइमरी स्कूलिंग भवन से की थी और मेरा हाई स्कूलिंग मैंने शैनन से किया है। टीसीएस शैनन अच्छा। कॉन्सेप्ट स्कूल है, द कंप्लीट सिस्टम। शैनन के अंदर इंस्टीट्यूट है, वहां से मैंने किया है मेरा स्कूलिंग, अपना हाई स्कूल। और मैंने 12th में बायोलॉजी ली थी। अच्छा। ओके। फिर 12th के बाद तुमने अपना बैचलर प्रोग्राम क्या चूज किया और कहाँ से चूज किया और क्यों चूज किया? सर मेन मैंने मेरा बैचलर्स प्रोग्राम पारुल यूनिवर्सिटी से किया है, बैचलर्स इन जेनेटिक्स। सर मेन जेनेटिक्स मैंने वैसे 9th स्टैंडर्ड में मुझे जेनेटिक्स फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था मेरी स्कूल में, ड्यूरिंग अ फाउंडेशन क्लास ऑफ नीट। And I was fascinated about the subject, and I got to study. तो तुमने जो प्रोग्राम चूज किया वो क्यों चूज किया? 9th स्टैंडर्ड में मुझे जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन मिला था फाउंडेशन क्लास में। नीट का एक फाउंडेशन क्लास था मेरे स्कूल में। तब हम्म। मुझे अलग अलग चीजों के बारे में पता चला, अबाउट द डीएनए, अबाउट द आरएनए, हाउ थिंग्स वर्क, हाउ प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड, हाउ इट हम्म। इम्पैक्ट्स one's लाइफस्टाइल, हाउ इट इम्पैक्ट्स one's थिंकिंग, one's माइंडसेट, कैसा इमोशन रहता है। तो देन आई वाज फैसिनेटेड अबाउट इट, और उसका डिटेल मुझे 11th और 12th में सीखने को मिला। एंड आई हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिजीजेस। मेरे अंकल को कैंसर था, so I got to know that it is also related to genetics. My mom suffers from diabetes. It is also related. It is also a genetic disorder. So I could connect and I could relate with the field, and I thought this is my career. I thought that this is what I'm going to be in the future. I want to become a scientist in the field of genetics. So I chose Bachelor's of Science in Genetics from Parallel University to get a proper foundation in the field. I got to learn about a lot of things about how the human genome works, about how things work inside the genome. किस एक चीज के चेंज की वजह से, कोई एक न्यूक्लियोटाइड का चेंज की वजह से एन एंटायर डिजीज इज क्रिएटेड, और उसको कैसे हम बैटल कर सकते हैं। इफ इट इज डन, हाउ कैन यू रिवर्स इट, हाउ कैन यू स्टॉप इट, हाउ कैन यू चेंज इट, how to manipulate your genetic material so you can get rid of certain genetic diseases. I got to learn about this at foundation in my university, and plus through हमारे मेरे जो प्रोफेसर है डॉक्टर गिरीश बाबू, he also helped me a lot. He was my HOD as well as he was my dissertation guide. He allowed me to conduct my own research for 9 months. मैंने 9 महीने लैब में रिसर्च किया, 9 months in the field of immunology, which helped me gain a lot of new skills, lot of new things. मुझे बहुत सारी चीजों के बारे में अंडरस्टैंडिंग मिली। आई गॉट टू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स एट न्यूक्लियर लेवल। सो उसकी वजह से आई थॉट कि दिस इज गोइंग टू बी हाउ टू स्पेशलाइज इन इट। सो इसलिए अभी मैं मेरे स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर जा रहा हूँ। That's wonderful. That's wonderful. Like you have a very strong reason to what you are doing already. यस सर। Great. तो फिर आपने जब सोचा कि मास्टर्स भी इसमें करना है, तो हाउ यू हैव सेलेक्टेड दैट? व्हाई यूएस? व्हाई नॉट ऑस्ट्रेलिया? व्हाई नॉट यूके? कैसे रहा? कंसल्टेंट आपने सिलेक्शन किया होगा, कैसे हुआ वो जर्नी? सो द main reason to select America for my masters is it is the birthplace of biotechnology. वहां पे बायोटेक का जन्म हुआ, और वहां हम्म। पे हम कहीं पे भी जाए, चाहे जर्मनी चले जाए, चाहे ऑस्ट्रेलिया चले जाए, चाहे इंडिया में रहे, बट वहां जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पे तो शुरुआत हुई है। एंड व्हाई नॉट टू लर्न फ्रॉम द सोर्स, एंड दैट्स व्हाई चोज करेक्ट, अमेरिका। या करेक्ट, करेक्ट. So you mean to say that if it's something related to biotechnology, then US is the epic center for higher education. yes sir, us started biotechnology. Now there are a lot of centers. I can't say it's an epicenter. It is the main source की शुरुआत Hmm. वहां से हुई है, then it got divided into different places. Germany has Hmm. become a big hub for biotech right now, but it is Hmm. still developing. It will take a lot of time. India is at a very crucial, at an initial stage in Hmm. biotech research. Yes, there are a lot of institutes over here who have a lot of opportunities in the field of biotechnology, but it is still at a nuclear level, at a crucial level. It needs to grow over the next 30-35 years.
and then India can reach at the epitome of biotechnology. Australia is also a very good option if you want to go for biotech, or if you want to stay in the field of science, because it has also a lot of great labs. A lot of new scientists have been coming from Australia as well. But the main reason to select America and main reason to select Boston, because Boston is the educational hub of the country, as well as it has a lot of opportunity for the biotech people. क्योंकि वहां पे ज्यादातर अकेडमिक्स ही रहते हैं. वहां पे अकेडमिक्स का ही बोल बातें चल रहा है बॉस्टन के अंदर. मेनली जहां मैं बॉस्टन जा रहा हूँ, वहां पे अकेडमिक्स के सिवाय आपको कोई और चीज नहीं मिलेगी. Yeah, if you're going to the field of engineering, Silicon Valley is there, New York is there. Okay, but Boston is becoming the educational hub as well as the hub for biotech. US तो मेन सेंटर है, बट बॉस्टन इज द मेन सेंटर जहाँ पे हर चीज मिलेगी पढ़ने के लिए. Okay, so you have done your research very well in selecting Yes. your city also, that where you should be studying. तो ये स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जो ये देख रहे हैं, देखो आप एक चीज और भी देखो कि कोर्स के साथ साथ वो कोर्स कहाँ करना चाहिए, दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट. ध्रुव ने ये भी देखा कि मुझे ये कोर्स करना है, लेकिन कहाँ से करना है उस पर भी उसने काफी स्टडी किया, रिसर्च किया, अपने मेंटर्स की भी हेल्प ली होगी, और ये फिर उन्होंने फाइनल किया कि मुझे कहाँ जाना है. और एक्चुअली ध्रुव, यू मस्ट हैव अप्लाइड with the help of Mentor Universe to several other universities also. Yes, definitely. मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एलाबामा एट बर्मिंगम वहां पे अप्लाई किया था. यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना, दैट इज इन ट्यूशन सिटी ऑफ एरिजोना स्टेट. फिर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑल्बनी, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क एट ऑल्बनी, दैट्स इन न्यूयॉर्क, वहां पे अप्लाई किया था. 4 यूनिवर्सिटीज मैंने अप्लाई किया था. और एंड आई गॉट एन एडमिट फ्रॉम 2 यूनिवर्सिटीज. वन इज नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी दैट where I'm going in Boston, and I got an admit from University at Alabama at Birmingham. That's wonderful. That's wonderful. So, what are the eligibility criteria they were asking for, and how you have accomplished that, completed that, and got the admits? First, the main eligibility criteria that came for me is that I have to give a 5th semester submit. Marksheet देना था 5th semester का, because I was still an enrolled student. I had still not completed my degree when I was applying to university. So first 5th semester का degree चाहिए था, 5th semester का marksheet. Then it would require an IELTS test score, or even a TOEFL would work. I scored 8 bands in IELTS. I studied from Mentor only. Okay. And a personal statement and SOPs were required, customized through a university and customized to the course. They require that. Right. And your resume according to your field. Right. They require that. Yes. तो आपने IELTS का किया प्रिपरेशन, और क्या बैंड आया आपका IELTS में? सर मेरे 8 बैंड आए IELTS में. ओके, दैट्स वंडरफुल. एंड आपको SOP, ऐसे राइटिंग, और वो कस्टमाइज, क्योंकि आपने 4 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, तो ऑब्वियसली वो सब कस्टमाइज ही होगा. और उसमें आपको मेंटर यूनिवर्स से कुछ सजेशंस मिले थे? सर मेन तो आरके सर जो है, हमारे जो डायरेक्टर है, उन्होंने मेन हमको बोला था कि SOP तो हमारी टीम भी लिख के दे देगी. निसर्ग सर है, अभिजीत सर है, स्वाति दीदी है, सब है, वो लिख के दे देंगे. उन्होंने बोला कि दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड एंड दे कैन राइट SOPs एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. बट आरके सर का मेन सर का जो मेन स्ट्रेस था कि SOP तुम खुद लिखो, क्योंकि यू नो बेटर अबाउट योर सेल्फ. आप अच्छे से रीजन दे पाओगे. तो उन्होंने बोला कि अच्छे से SOP खुद का लिखो. इट कैन बी ऑफ 2 pages, 3 pages. उन्होंने अच्छे से SOP लिखने को बोला. मैंने 1 हफ्ता आराम से लिया SOP लिखने में. Okay. Afterwards, I gave that to Abhijit sir, and they distributed among the team, and then they created a customized SOP as per university, जो उन्होंने बाद में हमने परफेक्ट करके अप्लाई किया. Okay, that's wonderful. So ultimately it's a team game and it's a team win. हाँ sir, it's a team effort. Great Dhruv. और फिर अब जो तुमने जो कोर्स सेलेक्ट किया है उसके बारे में बताओ, और ये भी बताओ कि किस तरह के स्टूडेंट्स को ये कोर्स ऑप्ट करना चाहिए, जो कोर्स तुमने एक्चुअली ऑप्ट किया है. सर मेरा मेन कोर्स है मास्टर्स इन सेल एंड जीन थेरेपीज.
at Northeastern University. ये कोर्स यूजुअली स्टूडेंट्स वो सिलेक्ट करना चाहते हैं who want to go in the field of research. मेरे कोर्स का मेन कंसेंट नॉर्थ ईस्टर्न में कोर्सेज बहुत सारे बायोटेक भी है, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी भी है, देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज, बट द मेन रीजन टू सिलेक्ट cell and gene therapies other than biotechnology is because they give a lot of stress towards research. रिसर्च में अगर आपको आगे बढ़ना है, इफ यू वांट टू वर्क इन क्वालिटी कंट्रोल, इफ यू वांट टू वर्क इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन आइदर इफ यू वांट टू डू इट इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज, रिसर्च लैब्स, और इवन वर्क इन academia such as in universities like MIT, Harvard, or companies like Pfizer, Moderna, you need a background in research. Or that's why cell and gene therapies comes big where in research. वहां पे आपको इम्यूनोलॉजी से लेके बायोइन्फॉर्मेटिक्स से लेके स्टेम सेल एंड रीजनरेशन, then you will get to learn about the ethics that goes in biotechnology through bioethics program. Then you also learn how you can implement computer basics into biotech. Through bioinformatics you learn how to code again and create systems or drug delivery vehicles which can also help in research, और आपको डिजीज एंड ड्रग डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा. ऑल दिस नॉलेज कम्स व्हेन यू do a proper foundation, and which is helped by cell and gene therapies program at Northeastern. Okay, great. So Dhruv, where you see yourself after this course? Sir, after 2.5 years of masters, I hope that मैं एक ऐसे पोजीशन में हूँ कि I can start work in R&D in any pharmaceutical company for a couple of years, gain some experience, and my eventual goal is to do a PhD in the field. I want to work in the field of cancer, so I hope that I can get that opportunity once I'm done with my masters and get a PhD in the field of cancer research. Okay. उसके लिए मुझे 5 साल और देने पड़ेंगे. So it's a long journey. It's एक step है. I still have to study for 7 more years, 2 years ये और बाकी 5 साल PhD के. But I'm not afraid because I'm in love with the field. Awesome. इसलिए I don't care कितने साल लग. So I am talking to a future scientist. Yes, definitely. तो ये कुछ क्वेश्चंस आए कमेंट बॉक्स में. आई थिंक दैट अगेन like what are you most excited to do after reaching the US apart from studies? ये जरूर किसी शैतान स्टूडेंट ने पूछा है तुमसे. सर अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, अमेरिका में एक तो कल्चर है वहां पे. I'll be exposed to a lot of people from a lot of countries. US एक ऐसा नहीं है कि जहाँ पे सिर्फ एक कंट्री के लोग रहते हैं. जहाँ पे इंडिया में इंडियंस रहते हैं, बट अमेरिका में हर एक दुनिया का बंदा रहता है. Either it can be बहुत डाइवर्स है, तो मेरा एक एक्सपोजर मिलेगा. सेकंड, मुझे अलग अलग फॉर्मूला वन में बहुत इंटरेस्ट है. सो वहां पे फॉर्मूला 1 की रेसेस होती हैं. अगर पैसे बचा पाऊंगा तो देन आई विल गो टू एंड वॉच द रेस. Also, I have a lot of people. I have a family over there, so I'll visit them. I have a lot of people in America, so I'll visit them and spend some time with them. And also, चीजें देखूंगा. There are a lot of good places in Boston. There are a lot of beautiful treks, and I've never experienced spring, so I'll get to see how spring feels in America and how autumn happens in America. मैं जाऊंगा तब autumn fall season होगा. Then I'll get to see how trees shed their leaves and how beautiful it is during autumn and the winter season in America. Great. तो ध्रुव, एक बात तो मैं जरूर कहूंगा कि जितनी रिसर्च तुमने अपनी पढ़ाई के लिए की है, उतनी ही रिसर्च पढ़ाई न करने के लिए भी की है. सर आपने बोला ना, you're talking to a future scientist, तो जब तक क्या बोलते बाल की खाल ना निकाल ले तब तक कोई डिसीजन पे आते नहीं. करेक्ट ध्रुव. तो ध्रुव, ये जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स होते हैं, जब यूएस की बात करते हैं तो उनको एक बड़ा चैलेंज होता है कि भाई यूएस का तो वीजा इंटरव्यू होता है. तो यूएस का जब वीजा, तुम्हारा भी इंटरव्यू हुआ था, स्टूडेंट वीजा का इंटरव्यू,
उसका कैसे तुमने प्रिपरेशन किया और क्या कैसे दिया, क्या कुछ एक्साइटिंग क्वेश्चंस बताओ और उसके क्या आंसर दिए वो भी बताओ। सर वीजा इंटरव्यू, पहले तो मैं, क्योंकि मेरा गोल है वहां जाना, मुझे पढ़ना है, तो इट्स बैक ऑफ द माइंड कि अगर ये नहीं हुआ तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम वापस। अगर रिजेक्शन आ गया तो टाइम लगेगा। तो आई वाज ओवर थिंकिंग पे चला गया। बट आर के अच्छा। सर हैं, उन्होंने उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की। पहले तो उन्होंने मुझे डांट के बोला कि भाई तू ओवर थिंकिंग करना बंद कर, अभी तेरे को सोचने की जरूरत नहीं है, तो इंटरव्यू के एक दिन पहले पढ़ना, अगर तुझे पढ़ने की इच्छा हो हम्म। तो। बाद में उनसे बात करने के बाद मेरा जो स्ट्रेस था सारा चला गया। सर ने बोला एक सिर्फ एक स्टेज शो है, अगर कोई कोई गलत इंटेंशन से जा रहा हो वहां पे, इंटरव्यू में पकड़ा जाएगा। अगर आपका इंटेंशन सच्चा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वो बात तो सही है सर। मैं वहां पे गया, आई वॉज इन द बैक ऑफ माइंड, आई थॉट कि इट इज गोइंग टू बी स्ट्रेसफुल सिचुएशन ओवर देयर। द पीपल हु आर गोइंग टू बी इंटरव्यूइंग मी, दे विल बी वेरी स्ट्रिक्ट और दे विल बी वेरी shrewd. But the but when I reached the interview center inside the consulate, people were actually willing to give the हम्म। visa to the right people. वो लोग वीजा देने ही बैठे थे। हम्म। अगर आप उनसे अच्छे से बात करोगे, आप उनको अच्छे से समझाओगे, इफ यू हैव एवरी लॉजिक बिहाइंड योर आंसर, अगर आप लॉजिकली बात हम्म। करोगे, देन यू विल गेट अ लॉट ऑफ गुड आंसर्स। वो अच्छे से समझेंगे एंड दे विल गिव यू अ वेरी वेरी सिंपल सिंपल प्रोसेस रहेगा, आपको हम्म। इजीली वीजा दे। तो जो डर था मेरे पीछे, वो डर सारा चला गया। सर ने वही बोला, एक स्टेज शो चलता है वहां पे और कुछ नहीं है, ये पूरा इंटरव्यू प्रोसेस स्टेज शो है। नहीं तो अमेरिका जैसी कंट्री ऐसा नॉर्मल वीजा इंटरव्यू क्यों करेगा? इतने हम्म। पैसे वाली कंट्री है और आपको 47 काउंटर्स एक साथ में अलग रूम में बुला सकते हैं। हम्म। दे वांट टू चेक योर स्ट्रेस, कि आप स्ट्रेस के अंदर भी सच बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते। वो एक हम्म। मेन था जिसकी प्रिपरेशन आर के सर ने मुझसे करवाई थी। इसलिए आई वॉज वेरी स्ट्रेस फ्री, आई वॉज वेरी चिल। And plus, the interviewer was also very good. He was also very upfront and he was also very cooperating. हम्म। He asked me some very basic and very simple questions, like when did you graduate? So I just graduated. So I told him I graduated in May. And what did you score? So I told him my scores. And he just asked me like, do you have any education loan, or how are you going to fund your master's study over there? So I told him that I have a loan from ICICI Bank, and I have my parents also. So and he just asked, "What is the course about?" I believe he got to know about the course for the first time. He didn't see the course, so he generally he got curious and he asked me, "What is the course about?" So I just told him that it is a specialization in genetics, where I got to learn about cellular therapies and genetic therapies for genetic diseases and cancer. So he got fascinated, and then he gave me the visa. It was very chill, uh, and he was also very humble also, and very good to speak. Just जैसे मैं गया, मैंने उनको पूछा, गुड मॉर्निंग, हाउ वाज योर वीकेंड। मेरा मंडे पे था इंटरव्यू, एंड संडे पे हमारी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की मैच थी। So I asked him that how was your weekend. He said it was good. And then he asked me how was yours. So I said my weekend was great. India won the match. So तो हमारा जो ice breaker भी था, it was also good. So just keep a calm mood. Go for the interview like you are just talking to a normal person. जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वैसे ही उनसे बात करनी होती है। अगर आप एक दिमाग में डर बैठा के जाओगे तो आप वहां पे फंबल करोगे। डर बैठाना नहीं है, सिर्फ नॉर्मल इंसान जैसे बात करनी है, सच बोल के आना है, वीजा मिल जाएगा। झूठ बोलोगे तो नहीं मिलेगा। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। एक्चुअली रोमेश सर ने बिल्कुल सही बात, एक बात जो तुम्हें बताई वो बिल्कुल सही बात बता दी कि अगर तुम सही हो तो कोई डरने की बात ही नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई यूएस जाने की बात सोचता है इंडिया में स्टूडेंट्स, एक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हम लोग फेस करते हैं एज अ स्टडी अब्रॉड काउंसलिंग कंपनी, कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं जिन्होंने एक्चुअली कोई फोकस नहीं है, कोई विजन नहीं है और वो अब्रॉड पढ़ना चाहते हैं। तो मैं उनको यही कहूंगा कि देखो, अब्रॉड जाओ तो पढ़ने के लिए जाओ। पढ़ाई करना एक सबसे इजी वे है टू गेट योर अर्निंग करेक्टली। आप शॉर्टकट
कोई नहीं होता है, आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हो। आजकल एजुकेशन लोन काफी इजीली हो रहे हैं, स्कॉलरशिप मिल जाती है अगर आप डिजर्विंग हो तो, और सब कुछ प्रॉपर वे में भी हो जाता है। कोई शॉर्टकट की जरूरत नहीं है। अगर आपको यूएस जाना है तो भी कोई शॉर्टकट नहीं चाहिए। ऑस्ट्रेलिया जाओ, यूके जाओ, कनाडा जाओ, अच्छे कोर्स सेलेक्ट करो। आपकी जो प्रोफाइल है उससे अगर आपने मैच करते हुए एक फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम सेलेक्ट किया है तो कोई कंट्री आपका वीजा रिजेक्ट नहीं करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी खोली है, उन्होंने आपको एडमिशन दिया है, तो व्हाई दे विल नॉट गिव यू वीजा ऑल्सो। तो ये Definitely. बात है। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है, हाउ मच डज इट कॉस्ट? तो इफ यू लाइक टू टेल समथिंग अबाउट दैट ऑल्सो। सर मेरी एजुकेशन फीस का कॉस्ट है फॉर 2 years, इट्स अराउंड $57,000, हम्म। जो अभी बढ़ के इट कम्स अराउंड टू 48 to 49 लाख रुपीज। हम्म। 2 साल का पढ़ाई का मेरा खर्चा है वो, एंड करेक्ट। प्लस द लिविंग एक्सपेंसेस। हम्म। लिविंग एक्सपेंसेस तो सब्जेक्टिव है, हाउ यू अर्न, हाउ यू स्पेंड, इट डिपेंड्स एंटायरली अपॉन यू। ये। But in the city like Boston, it is very expensive. The rents are expensive. हम्म। So you need to properly budget yourself कि आप कैसे अपना खर्चा निकालोगे वहां पे। इट इज प्रिटी कन्वीनियंट। हाँ, खर्चा तो है। अमेरिका अमेरिका झूठ नहीं है कि सबसे महंगी कंट्री है, महंगी बहुत है, लेकिन आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी इतना ही मिलेगा। हम्म। आप आरओआई भी देखते हो तो इट इज अ इनिशियल इन्वेस्टमेंट दैट यू विल गेट रिटर्न इन 2 years। डबल रिटर्न मिलेगा 2-3 साल के अंदर। तो कोई नहीं, दे दो। मुझे अराउंड पूरा कॉस्ट जो बैठ रहा है, इट्स अराउंड 65 लाख रुपीज, 60-65 lakhs का मेरा रहने का खर्चा वो मिला के इतना होता है, प्लस वॉट एवर द कॉस्ट इज फॉर लाइक इंश्योरेंस एंड एवरीथिंग, वो सब इसमें इंक्लूड होता है। एंड जो खर्चा चाहने के लिए होता है, एंड इट्स अराउंड, आपको बजट में 4-1 लाख रुपए रखने चाहिए कि आपको जाने के लिए हर एक प्रोसेस के टेस्ट होगा। सपोज जीआरई का होगा, अगर रिक्वायरमेंट है विच जीआरई, मुझे रिक्वायरमेंट नहीं थी तो मैंने जीआरई नहीं दी है, उसके एग्जाम का खर्चा, आइल्स के आई एग्जाम का थिंक यू खर्चा, हैव बाद में सम। एप्लीकेशन फीस। करेक्ट दैट्स करेक्ट इट। करेक्ट। या एक एक सही बजट होना चाहिए यूएस जाने के लिए। सही तरह का सही बजट, सही यूनिवर्सिटी, सही कोर्स, और एक सही फोकस स्टूडेंट है तो दिस इज द इंग्रेडिएंट ऑफ अ ग्रेट सक्सेस। सो ध्रुव, आई विश यू अ ग्रेट सक्सेस अहेड। यू डिजर्व दैट एंड यू आर गेटिंग इट। और क्या मैसेज देना चाहोगे आप मेंटर यूनिवर्स को? और क्या मैसेज देना चाहोगे आप आपके सारे फ्रेंड्स को? बहुत सारे फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, सबको क्या मैसेज देना चाहोगे इस इंस्टाग्राम लाइव पर? सर मेरा तो एक ही मैसेज है, अगर आपके दिमाग में अगर विजन क्लियर भी नहीं है तो आप आइए, मेंटर पे आइए। मेंटर यूनिवर्स पे बहुत सारे पूरी टीम है जो आपके लिए पर्सनली काम करे। जब डायरेक्टर पर्सनली आपके लिए काम करता है तो टीम तो करेगी। मुझे बीच में एक इशू आया था छोटा सा ड्यूरिंग माय बायोमेट्रिक्स। It was resolved at the moment because I was in touch with the director, I was in touch with everyone, because I got an entire assistance when it was needed। मेरे फ्रेंड को प्रॉब्लम आई थी, रात के 10 बजे तक हमारा डायरेक्टर बैठा था। आपका ऑफिस कंपनी का डायरेक्टर बैठा है आप बच्चे का दिक्कत सॉल्व करने के लिए, उससे ज्यादा आपको कुछ चाहिए नहीं। सो मेंटर, पूरी टीम लग गई साथ में आपको वहां पे पहुंचाने के लिए। एक खाली एक फर्स्ट स्टेप है, लेकिन पूरा आपका पूरा फैमिली भी एफर्ट करेगा, साथ ही साथ मेंटर भी आपका पूरा एफर्ट डालेगी कि आपको वहां पे आपकी चांस मिल जाए। और दूसरा मेन मैसेज ये भी है कि इफ यू आर इन द फील्ड ऑफ साइंस, इफ यू फील लाइक देयर इज नो ऑप्शन अदर देन मेडिसिन, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। लोग 12th में आते हैं, पेरेंट्स भी यही सोचते हैं कि भाई बच्चे ने बायोलॉजी लिया है तो बच्चा नीट क्रैक करेगा। नीट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक, देयर आर लॉट ऑफ स्कैम्स गोइंग ऑन, यू नो व्हाट इज द सिस्टम राइट नाउ इन इंडिया, ट्रू, वेरी कि ट्रू। पैसे देके भी लोग नीट के रैंक ले लेते हैं। सो इफ यू फील लाइक यू आर गेटिंग कट बाय दैट, कि आपके अपॉर्चुनिटीज नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन साइंस अदर देन मेडिसिन। जैसे मेरा फील्ड है, इट हैज मोर अपॉर्चुनिटीज देन मेडिसिन। वेरी बट ट्रू। आपको एक स्ट्रक्चरली पढ़ो, आप अगर एक अप्रोच रखोगे तो आपको सब ऑप्शंस मिलेंगे। बस आपको ऐसा सोचना नहीं कि अगर ये नहीं हो तो ये दूसरा कुछ होगा नहीं। हर एक ऑप्शन मिलेगा अगर आप अच्छे से उसकी रिसर्च करो। वेरी बस, ट्रू। और कोई मेरा मैसेज नहीं। बहुत अच्छी बात बताई ध्रुव आपने। और ये मैं भी एक बात बताना चाहूंगा इस इंस्टाग्राम लाइव पर सभी स्टूडेंट्स को कि जैसे ध्रुव ने बताया, साइंस बायो थी इनके पास,
नीट का प्रॉब्लम चल रहा है इंडिया में, एवरीबडी नोज दैट। लेकिन बहुत सारे दूसरे कोर्सेज हैं। आज बहुत सारे स्टूडेंट मेंटर के थ्रू फिजियोथेरेपी में जा रहे हैं, नर्सिंग में जा रहे हैं, फार्मेसी में जा रहे हैं, बायोटेक में जा रहे हैं, बायोमेडिकल है। बहुत सारी फील्ड ऐसी है जहां पर एक मेडिकल डॉक्टर से ज्यादा आप अर्न कर सकते हो, जल्दी स्टार्ट कर सकते हो आपका करियर। आज ये सभी कोर्सेज जो मैंने बताए वो केवल 3 और 4 साल के होते हैं, और इन 3 और 4 साल में आप मास्टर्स ना भी करो, बाद में बैचलर डिग्री के बेसिस पर भी यू कैन स्टार्ट योर करियर। सो ये भी सभी स्टूडेंट को समझना चाहिए कि एक ही कोर्स के पीछे, मेडिकल डॉक्टर या एमबीबीएस के पीछे अब जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, पूरी टीम होती है। उस टीम में से आप कोई भी एक बंदा बन जाओ, एक्सपर्ट बन जाओ, यू विल मेड योर करियर। और सर मैं एक बात बोलूंगा, जो जो अगर डॉक्टर्स के पीछे पड़ते कि नहीं डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर ही सब कुछ है, सही बात बोलूं कि डॉक्टर उन लोग का इलाज करेगा जो उसके पास आएगा। एक साइंटिस्ट उसका इलाज करेगा, करोड़ों का इलाज करेगा, एक चेंज करेगा। इसलिए मोर इम्पोर्टेंट टू बिकम अ साइंटिस्ट। इंडिया में साइंटिस्ट बहुत कम है, डॉक्टर बहुत ज्यादा है। बहुत साइंटिस्ट की बहुत जरूरत है बहुत अच्छी तो बात, साइंटिस्ट बनो। बहुत अच्छी बात बताई ध्रुव तुमने। अगर बहुत देखो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, इसीलिए मैं कह रहा था कि ध्रुव को मैंने, हम लोगों ने बहुत पिच किया था कि तुझे तो इस इंस्टा पे आना ही है भाई। बहुत सारे स्टूडेंट एक्चुअली हम चाहते हैं उनके इंस्टा लाइव करें, बट वो भी शाय होते हैं, उनको थोड़ा टेंशन होती है लाइव आने में। लेकिन ध्रुव ने मेरी हमारी बात मानी, और ध्रुव का इसलिए भी एक इम्पॉर्टेंट था आना, क्योंकि वो एक रिसर्च प्रोग्राम में जा रहा है। इंडिया में रिसर्च पे बहुत ध्यान नहीं जाता है, लेकिन ध्रुव ने एक बात बहुत सही बताई है कि फ्यूचर साइंटिस्ट का होने वाला है। क्योंकि साइंटिस्ट एक्चुअली में वो काम करते हैं, अगर साइंटिस्ट अच्छे होंगे तो शायद डॉक्टर्स की जरूरत कम पड़ेगी। एम आई राइट ध्रुव? सर डॉक्टर जहाँ सोचना कम करेगा वहां पे साइंटिस्ट खाली वार्म अप होगा, वैसा सोचता हूँ। डॉक्टर बहुत जहां सही तक सोच, सोचते हो। एक हद तक सोच सकता है, साइंटिस्ट अलग अलग ऑप्शंस भी देख सकते हैं। हम्म। कुछ ऑप्शन साइंटिस्ट से निकाल सकते हैं। सो आई बिलीव कि डॉक्टर्स की इंपॉर्टेंस तो उतनी ही रहेगी, लेकिन साइंटिस्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जितना ज्यादा साइंटिस्ट काम करेंगे, जितने ज्यादा उस फील्ड में, रिसर्च में, R&D में लोग जाएंगे, उतने ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी जाएगी। अगर वो मेडिकल फील्ड है तो वो अल्टीमेटली प्रोएक्टिव एक्शन रहेगा। ऐसी चीजें बन रही है, जब जीन्स में आप आजकल आप जेनेटिक पढ़ाई कर रहे हो, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, वो सब इसीलिए हो रहा है ना कि कोई किसी को डिजीज हो ही ना, उसके पहले ही उसका क्योर आपके सामने आ जाए। तो वो हेड्स ऑफ टू दिस फ्यूचर, दिस जनरेशन, जो ध्रुव की जनरेशन है, मैं तो उसको सलाम करता हूँ कि वो इतना आगे का सोच रहे हैं। और सच में ये बहुत ही अमेजिंग जनरेशन है, और मेंटर यूनिवर्स बहुत बहुत प्राउड करता है to be catering this generation which are the leaders of future of the world in whatever whichever country they are the future leaders. So thank you very much everyone, or especially thank you Dhruv to come into this live session. और आप सभी स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं, मैं आप सभी को इनवाइट करता हूं, आप लोग हमारे ग्लोबल स्कॉलर्स मेंटरशिप प्रोग्राम को चूज कीजिए। उस प्रोग्राम में आपकी पूरी प्रोफाइलिंग होगी, आपके अकॉर्डिंग जो एक सही प्रोग्राम होगा पूरी दुनिया में आपको ऑफर करेगा, आपको उसको एग्जीक्यूट करेगा और इंश्योर करेगा कि आप उसमें सक्सेस हो। सो थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं हम दोबारा बहुत जल्दी किसी लाइव पर। आप हमें जरूर फॉलो कीजिएगा, मेंटर यूनिवर्स का इंस्टाग्राम का जो ये हैंडल है उसको आप फॉलो कीजिए, और इस रील को, इसको शेयर जरूर कीजिएगा हर उस फ्रेंड के साथ जो अपना करियर दुनिया में बनाना चाहता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ध्रुव।